गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखी थी कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है कि जो हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोला जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब क्या है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी -x। ओके, तो जो हमारा फोर्स है वो नेगेटिव साइन क्यों आता है उसमें, क्योंकि हमारे जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, हमारा रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। इसकी वजह से क्या आता है, माइनस साइन आता है। और उसका फार्मूला क्या मिला था, F इज इक्वल टू क्या मिला था, F इक्वल्स टू -kx। ओके, और उसके लिए एक्सलरेशन कितना लग रहा था, एक्सलरेशन कितना लग रहा था, a इज इक्वल टू -x इंटू के बाई एक्स। ओके, और फार्मूला क्या मिला था, F इज इक्वल टू -kx। F क्या है हमारा, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, K क्या है हमारा, फोर्स कांस्टेंट है, और x क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब इसके बाद हमें देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM क्या होता है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस की डेफिनेशंस क्या थी, हमने कल देखे थे कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक क्या मोशंस क्या होता है, जो कि क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। क्या होता है, लीनियर पीरियोडिक मोशन, यानी लीनियर वन डायमेंशनल में जो पीरियोडिक मोशन होता है किसी बॉडी का, और उसमें जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड दी मीन पोजीशंस। किधर रहता है, ओनली डायरेक्टेड टुवर्ड दी मीन पोजीशंस। यानी देखो कि ये मीन पोजीशन हो गया, ये मीन पोजीशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मीन पोजीशन। ओके, मीन पोजीशंस हो गया, ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, अगेन मीन हो गया, और ये हमारा एक्सट्रीम हो गया। ओके, ये हमारा मीन पोजीशन। तो क्या लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस यानी क्या होता है कि वो ऐसा मोशन जो लीनियर पीरियोडिक मोशन हो किसी बॉडी का, और उसमें जो फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स हो रहा है वो किधर है, टुवर्ड दी मीन पोजीशन, किधर है, टुवर्ड दी मीन पोजीशंस। एंड उसका मैग्नीट्यूड किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल है टू द डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल, इसको ही क्या बोला जाता है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमें इसमें देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या होता है। तो कंसिडर करेंगे, कंसिडर जहाँ से हमारा रिस्टोरिंग फोर्स मिला था, F क्या है हमारा, रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, X क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट डन बाय द वर्क, डन बाय द ब्लॉक, ब्लॉक का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो वी नो दैट रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हमारा फार्मूला क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हमारा फार्मूला क्या था कि F इक्वल्स टू क्या था, F इक्वल्स टू -kx था, क्या था, x इक्वल्स टू -kx। ओके, यह हमें फार्मूला मिला था किसके लिए, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए। लेकिन आपको पता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दी है और इसको इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो दोनों में क्या है, हमारा फोर्स ही है, दोनों में क्या, हमें हमें फोर्स के दो इक्वेशंस मिल गए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, -kx होगा, यानी माइनस क्या होगा, -kx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ma। -kx इक्वल्स टू क्या हो गया, ma। तो देखो -kx इक्वल्स टू यानी ma इक्वल्स टू क्या हुआ, -kx। ओके, इसको हमने क्या दिए है, इक्वेशन नंबर 2 या 3 बोल सकते, क्या बोल सकते, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो, लेकिन हमें पता है कि वेलोसिटी, आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी क्या होती है हमारी वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोटेट किया जाता है, x से। ओके, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको किससे डिनोट करते हैं, x से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी क्या हो जाएगा, dx/dt, यानी क्या हो जाएंगे हमारी v होंगी, dx/dt इक्वल्स टू क्या हो जाएंगी v। और एक्सलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी क्या हो जाएंगी, dv/dt। ओके, लेकिन v की वैल्यू कितनी मिली है, v की वैल्यू कितनी मिली है, v की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, एक्सलरेशन में, तो v क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d/dt। ओके, d/dt, और v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, dx/dt, क्या हो जाएगा,
डी एक्स बाय डी टी, यानी क्या मिल गया हमें, ए की वैल्यू क्या मिल गई, डी स्क्वायर। देखो डी इंटू डी क्या हो गया, डी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टी, यानी क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर। यानी एक्सलरेशन क्या मिला है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, और वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी क्या होती है हमारी वेलोसिटी। और एक्सलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी क्या होती है हमारी, क्या होता है हमारा एक्सलरेशन। ओके, तो एक्सलरेशन की वैल्यू हमें पुट करनी है किस में, इन इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे एक्सलरेशन की वैल्यू। तो कितनी है एक्सलरेशन, एक्सलरेशन को किस तरह से लिखा जाता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, किस तरह से लिखा जाता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, देखो तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो क्या मिला, तो क्या मिला है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या पुट करना है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, डी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करेंगे किसकी, ए की जगह। तो क्या होगा इस तरह से, देखो ये एम ए इक्वल्स टू क्या है, माइनस के एक्स, ये है इक्वेशन नंबर 2। इसकी ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स। ओके, लेकिन ये देखो एम क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आने के बाद क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय एम होगा। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, अब ये देखो ये माइनस है, इधर आने के बाद क्या होगा, इधर साइड आने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो जो k बाय एम है उसको हमें लेना है ओमेगा स्क्वायर। क्या लेना है, k बाय एम को हमें क्या लेना है, k बाय एम है उसको हमें क्या लेना है, ओमेगा स्क्वायर। तो वेयर ओमेगा इज द एंगुलर, वेयर ओमेगा क्या है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। और यही हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या मिला है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, के बाय एम, क्या है, के बाय एम। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के बाय एम होंगी, अंडर रूट ऑफ के बाय एम। और हमें इक्वेशंस क्या मिला है, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या मिला है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसके बाद क्या है हमारा, देखो इसके बाद हमें देखना है, क्या देखना है कि एग्जाम्पल उसके ऊपर से। तो क्या बोल रहा है एग्जाम्पल में, तो अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg, यानी क्या दिया है, बॉडी का मास कितना दिया है, एम कितना दिया है, गिवन में 0.2 kg। ओके, 0.2 kg कितना दिया है, 0.2 kg। उसके बाद परफॉर्म लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट एक्सपीरियंसेस अ रिस्टोरिंग फोर्स। क्या दिया है, रिस्टोरिंग फोर्स एफ कितना दिया है, 0.2 न्यूटन। ओके, 0.2 न्यूटन क्या दिया है, हमारा फोर्स दिया है। अब क्या और क्या दिया है, व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ओके, 4 सेंटीमीटर दिया है। फर्स्ट फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, फोर्स कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, के। ओके, और सेकंड क्या है, पीरियड ऑफ एसएचएम यानी टाइम पीरियड। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है। और थर्ड के लिए क्या है, एक्सलरेशन ऑफ अ बॉडी व्हेन इट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इन 1 सेंटीमीटर। एक्सलरेशन फाइंड करना है बॉडी का किसके लिए, मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर के लिए। ओके, तो मीन पोजीशन के 1 सेंटीमीटर के लिए। तो देखो हमें फर्स्ट निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स का F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स होता है। जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये निगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन होगा। और क्या हो जाएगा, जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो निगेटिव साइन निकल जाएगा। तो क्या होगा, F इज इक्वल टू के एक्स। हमें क्या चाहिए, के चाहिए, फोर्स कांस्टेंट। तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ बाय एक्स। क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू एफ बाय एक्स। तो देखो के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ बाय एक्स।
अब हमारे पास के की वैल्यू कितनी, एफ की वैल्यू कितनी है, अब कितना है हमारा 0.2 न्यूटन, 0.2। और हमारा ये कितना है, एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी कितना मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁻², कितना होगा 4 × 10⁻⁻² मीटर। ओके, 10⁻⁻² यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.04 होगा। जब हम क्या करेंगे 0.2 डिवाइडेड बाय 0.04 तो कितना आएगा 5 न्यूटन मीटर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल्स टू क्या होता है 2π/ω होता है, टी इक्वल्स टू क्या होता है 2π/ω। तो टी इक्वल्स टू क्या होता है, टी इक्वल्स टू क्या होता है 2π/ω होता है, टी इक्वल्स टू 2π/ω। अब हमारे पास क्या क्या है ओमेगा है ना, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, तो देखो ये क्या हो जाएगा टी इक्वल्स टू क्या होता है 2π/ω। तो देखो टू इक्वल्स टू क्या सॉरी टी इक्वल्स टू क्या होता है 2π/ω, 2π/ω। अब ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, इससे पहले हमने देखे अभी जो एक्सप्रेशन देखे उसमें क्या देखे, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है k/m होता है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है k/m। तो देखो 2π/ω है, 2π डिवाइड बाय ओमेगा, तो ये क्या आएगा डिवाइडेड बाय √of k/m होगा, क्या होगा k/m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2π √of क्या आ जाएगा m/k, क्या हो गया m/k। देखो ये आया 2π √of m/k। अब 2π √of 0.2, अब मास कितना है हमारा 0.2 kg है, k कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 0.2 यानी कितना होगा 0. कितना होगा 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 20 को, तो कितना आएगा 0.5 होगा ना, 0.4 सॉरी 0.4 यानी कितना हो गया 0.4, और 0.4 का कितना होता है अंडर ऑफ, ये सॉल्व कर लोगे इसको निकाल लोगे। ओके, अब उसके बाद एक्सलरेशंस का हमें फार्मूला देखना है। तो एक्सलरेशंस निकालना है किसके लिए, मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर के लिए हमें क्या निकालना है एक्सलरेशंस। तो अभी हमने क्या डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले थे किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। क्या होता है d² x/dt² होता है प्लस ω² x इक्वल्स टू 0। यह हमने देखे डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये क्या होता है हमारा एक्सलरेशन होता है, प्लस ये क्या होता है ω² x इक्वल्स टू 0। तो एक्सलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -ω² x। ओके, तो ये मिल गया -ω² x। अब देखो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है k/m, ω² की वैल्यू क्या होती है k/m। तो ω² की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -k/m × x। अब इसमें देखो k कितना है 5 न्यूटन मीटर, मास कितना है 0.2 है, और x कितना है हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.04 है ना, 0.04 हमने सेंटीमीटर को किस में किए थे मीटर में, तो कितना आता है -1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। एक्सलरेशन का यूनिट क्या है मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सलरेशन कितना मिला है -1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। फोर्स कांस्टेंट कितना मिला है 5 न्यूटन्स, और ये कितना मिला है टाइम पीरियड 0.4 पाई सेकेंड। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।